सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट रहना चाहते हो, जानना चाहते हो कि उनके लेट नाइट थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स आखिर आपके लिए क्या है, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आप इस अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहो, राइट। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव, ऐसे ही हर तरीके के ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, ठीक है, जो आपकी एनर्जीज को एम्पलीफाई करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए, वेट लॉस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो डेफिनेटली उसे आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके मैं स्पेशली सेंड करती हूँ। सो अगर आप लेना चाहते हैं आप आज ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो go and just be after watching this video, go and visit our website and check out the product you are looking for. Okay, चलो। सो अब जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें, देखते हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, वो आज सुबह आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जीज, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू। सो फर्स्ट वी हैव इज 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 5 of Pentacles, 2 of Pentacles, great, Page of Pentacles, 9 of Pentacles, Pentacle energy काफी strong है, Earth sign, 3 of Wands, Devil, 7 of Cups, and this is Ace of Swords, great। चलो, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके या आपके दोनों में से किसी के भी ज़ोडिएक साइन ये हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, एंड एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं बाय दिस डेक। नो, आई विल टेक दिस वन। ओके, हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग है 1, 2, 5 and 9। 1, 2, 5 and 9 are the highlighted numbers। पहला ही कार्ड है 9 of swords का। Let's clarify why 9 of sword is there। Please divine universe, please guide करें 9 of sword की एनर्जी यहाँ क्यों है। 9 of sword को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है 4 of hand, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत सोच रहे हैं आज आपके बारे में, ठीक है। आज पूरा दिन कहीं ना कहीं या तो ये डे ड्रीमिंग करेंगे या पूरा दिन ये आपके बारे में सोचेंगे। ये अपने थॉट्स को आज कंट्रोल नहीं कर पाने वाले हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जीज पीछे कुछ दिनों से ऐसी थी जहां पर ये बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां पर ये अपने आप को रोकने की, कंट्रोल करने की, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आपके बारे में ना सोचें। पर आज इनके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। जितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे उतना ही उनके लिए वो चीज इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। सो या 9 ऑफ सोर्ड इज बेसिकली इवन इफ दे विल ट्राई टू कंट्रोल देमसेल्फ, वो नहीं कर पाएंगे, ओके। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स फील करेंगे, फैंटेसाइज करेंगे आपको। इनके लिए फैंटेसी वर्ल्ड में रहना तो मतलब ऐसा है कि उन्हें ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि इस रियल वर्ल्ड में उन्हें इतना सुकून नहीं मिल रहा। उन्हें फैंटेसी वर्ल्ड में उन्हें ऐसा लगता है कि अपने ड्रीम्स में, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में एटलीस्ट वो आपको इमेजिन कर सकते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन इन रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं है। आप लोग कहीं ना कहीं उस 3D वर्ल्ड में इस 3D वर्ल्ड में चाहे आप लोग सेपरेट हो, पर उस 5D वर्ल्ड में आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। दिस पर्सन इज हैविंग सो मच टू शेयर विद यू। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। इनके मन में बहुत कुछ है जो आपको लिटरली ये वर्ड बाय वर्ड बोलना चाहते हैं। बहुत कुछ है इस इंसान के मन में, ओके। सो या 4 ऑफ वैंड इज समथिंग जहाँ मुझे लगता है कि ये इंसान अपने फैंटेसी वर्ल्ड में है, जहां पर ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, जहां पर ये आपके साथ शादी इमेजिन करते हैं। यस, दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज, दिस इज द कार्ड ऑफ गेटिंग कमिटेड, ठीक है। तो यस, ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं इंसान आपके साथ कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बहुत इमेजिनेशन में है आपके पार्टनर के। उन्हें अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहना वो समथिंग लाइक बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है उन्हें।
क्योंकि इस रियल वर्ल्ड में तो उन्हें लगता है कि भाई बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन एक एस्केपिस्ट हो सकते हैं, ये पर्सन एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना नहीं जानते हैं। इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करा, यस, मे बी योर पार्टनर हैज डिड इनजस्टिस टू यू। जो भी इनजस्टिस इन्होंने करा उन्हें इसका कर्मा मिला है, ठीक है, जजमेंट हुई है यहाँ पर, तो क्योंकि जजमेंट को क्लैरिफाई करा जा रहा है ना। सो यस, अगर यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस करा है, दे हैव ऑलरेडी फेस देयर कर्मा। उन्हें अपना बहुत बुरा कर्मा मिल चुका है, उन्हें अपना नेगेटिव कर्मा यहाँ मिल चुका है। तो अगर आप उनसे किसी भी तरीके का रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे हो या उन्हें कुछ रियलाइज करवाने के बारे में सोच रहे हो, क्या ये इंसान आए तो मैं इसे ये रियलाइज करवाऊं, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर चुके हैं। इन्हें अपना कर्मा रिसीव हो चुका है, इन्हें बहुत कुछ रियलाइज ऑलरेडी हो चुका है। तो और ये उसी के बाद आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनका अप्रोच आता है आपके पास, तो यस, आप ये समझ सकते हो कि इन्हें अपना कर्मा मिल चुका है, उसके बाद ही ये आपको अप्रोच कर रहे हैं। किस तरीके का कर्मा मिला है हम ये देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सी 6 ऑफ सोर्ड्स, कर्मा की बात करिए और 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड। आई एम सॉरी, या तो किसी घर वाले ने, ठीक है, कोई इनका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसने इन्हें डिसीव करा है, जिन्हें लिटरली इन्हें डिसेप्शन दिया है, जिससे इन्हें धोखा मिला है। और ये इंसान इस समय सफर करते हुए दिख रहे हैं। कोई पैसों को लेकर दिक्कत हुई है, या तो कोई इनके पैसे लेकर चला गया है, कोई इनके पैसे लौटा नहीं रहा है। इनको अगर पैसों की जरूरत है, किसी ने साफ साफ इनके मुंह पर मना कर दिया कि नहीं, वो इनकी मदद नहीं कर सकते हैं, कोई इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिन लोगों को ये आज तक बहुत सपोर्ट करते आए, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, ठीक है, वो ही आज इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। उन सब लोगों ने इनसे जैसे मुंह फेर लिया है, इनको अकेला छोड़ दिया, अकेला कर दिया है। तो इस तरीके की कुछ सफरिंग्स में यहाँ पर देख रही हूँ। ये इंसान इस समय बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। एक इंटरनल सैडनेस है इनके अंदर, एक दुख है, पेन है, ठीक है, एकदम जैसे एक दुख मनाने वाली एनर्जी है। हेल्थ को लेकर भी हो सकता है कि इंसान कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, स्पेशली पैरों को लेकर मुझे कुछ दिख रहा है, लेग्स या पैरों को लेकर कोई दिक्कत। आई डोंट नो किस तरीके की दिक्कत है, मुझे नहीं मालूम, बट है कुछ इस तरीके की, कुछ ऐसी दिक्कत है जो ये इंसान इस समय करंटली फेस करता हुआ दिख रहा है। सो दैट इज व्हाट अ 5 ऑफ पेंटिकल। तो कर्मा रिसीव करा है इस इंसान ने। जिस चीज पर इन्हें बहुत घमंड था, जिस चीज पर इस इंसान को बहुत ईगो था, उसी चीज को इनसे जैसे डिवाइन ने या तो छीना है, या उसी चीज का झटका आपके पार्टनर को लगा है, क्योंकि तभी इन्हें ये कर्मा मिला है, तभी इन्हें ये रिसीव हुआ है। और अब इन्हें समझ में आ चुका है कि इस पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता है, आपसे ज्यादा सपोर्ट इन्हें कोई नहीं दे सकता है। कल तक आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, आप इनके लिए ऑल टाइम अवेलेबल थे, तब आपकी कदर नहीं करी, तब आपकी वैल्यू नहीं करी। तो अब झटका तो लगना ही था इस इंसान को, ठीक है। अब आपकी कदर करने लगे हैं, आपकी वैल्यू हुई है आपके पार्टनर को। ये कर्मा मिलना इनके लिए नेसेसरी था, ये समझना आपके पार्टनर के लिए नेसेसरी था, ठीक है। तो उस एनर्जी में आज दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जहां पर इन्हें ऑलरेडी अपना कर्मा मिल चुका है। टेम्परेंस, यहाँ पर इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे, इम्बैलेंस हुआ है किसी तरीके का। हो सकता है आपने बहुत कुछ करा है और आपके पार्टनर ने कुछ भी नहीं करा है इस कनेक्शन के लिए, कुछ भी नहीं दिया आपको, ठीक है। तो इट इज अ बिग इम्बैलेंस, जहां पर आप बहुत कुछ कर चुके हैं और आपके पार्टनर ने कुछ नहीं करा। सो यू कैन सी दैट इम्बैलेंस, राइट। अब जहां पर भी इम्बैलेंस होता है ना, यूनिवर्स डजंट लाइक इट। यूनिवर्स को नहीं पसंद कि इम्बैलेंस होना। यूनिवर्स बैलेंस क्रिएट करते हैं, हर जगह बैलेंस चाहते हैं वो, है ना। यूनिवर्स ऑलवेज लाइक बैलेंस। दिन है, रात है, ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस। नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, हर चीज में बैलेंस है। तो यहाँ पर यूनिवर्स को इम्बैलेंस नहीं पसंद। अब इस इंसान ने इम्बैलेंस करा है। आप इतना कुछ कर रहे थे इस कनेक्शन में, लेकिन आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं करा। तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं इनसे नाराज है उस इम्बैलेंस की वजह से जो उन्होंने क्रिएट करा इस कनेक्शन में। दैट इज व्हाट द टेम्परेंस इज टेलिंग। और इसीलिए उन्हें ये कर्मा भी, ये झटका भी उन्हें मिला है। जब तक ये अपनी लाइफ में चीजें बैलेंस आउट नहीं करते हैं, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। इनके अंदर की डिवाइन और मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस आउट नहीं है, इनका यिन एंड यांग भी बैलेंस आउट नहीं है। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी ओवर पावर कर रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि एक अभिमान हो जाना किसी चीज का, तो वो चीज इनके अंदर है। झुकने को तैयार नहीं है। माफी कैसे मांगेंगे फिर ये इंसान, है ना। जो इंसान झुकने को तैयार नहीं है, वो इंसान माफी कैसे मांगेगा। जिसके अंदर ईगो है, जिसके अंदर अभिमान है, वो इंसान माफी कैसे मांगेगा। इनका ईगो इनसे सब कुछ छीन रहा है, सब कुछ तहस नहस कर रहा है। इनका ईगो बहुत कुछ छीन चुका है इनसे ऑलरेडी, बहुत कुछ। देयर इज सो मच जो ऑलरेडी इनसे छीन चुका है। और इसी वे से शायद यूनिवर्स इनको सेल्फ रियलाइजेशंस दे रहे हैं। इसी वजह से आपके पास, इसी तरह से मे बी यूनिवर्स इनको दिखा रहे हैं कि देखो रियलिटी क्या है लोगों की।
जिनको तुम अपना समझते थे, ठीक है, वो ही तुम्हारे अपने नहीं निकले। और जिनको तुमने अपना नहीं समझा, जिनकी तुमने कदर नहीं करी, आपकी कदर नहीं करी और आपको दूर कर दिया खुद से, आपको हर्ट करा, पेन दिया, उन्होंने कितना गलत करा। सो या यूनिवर्स इज मेकिंग देम रियलाइज देयर कर्मा। यूनिवर्स उनको उनका कर्मा दिखा रहे हैं, उनको सेल्फ रियलाइजेशन करवा रहे हैं, उनकी उनकी मिस्टेक्स, उनकी गलतियां उन्हें गिनवाई जा रही हैं यहाँ पर। ओके, सो या देयर इज अ बिग इम्बैलेंस दैट इज हैज टू बी सॉर्टेड आउट इन देयर लाइफ। तो अभी चीजें सही नहीं चल रही हैं, बहुत उतार चढ़ाव है इनकी लाइफ में करंटली, ठीक है। तो एकदम से आप एक्सपेक्ट मत करो कि चीजें चेंज होंगी यहाँ पर, या एकदम से इस इंसान का कोई अप्रोच, कोई मूवमेंट आएगा इनकी तरफ से, नहीं, ठीक है। हो सकता है आप बहुत मदद करते आए हो इनकी पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, और अब आप भी नहीं हो इनकी मदद करने के लिए। आपसे मदद भी नहीं मांग सकते, किस मुंह से मदद मांगेंगे? इतना बुरा, इतना गलत जो करा है आपके साथ। ये खुद को आपके लायक भी नहीं समझ रहे हैं। ये इतना सेल्फ एस्टीम डाउन हो चुका है ना आपके पार्टनर का, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो चुका है आज, कि खुद को आपके लायक भी नहीं समझ रहे हैं, आपसे नजर मिलाने के लायक नहीं समझ रहे हैं। ये इतना ज्यादा सेल्फ एस्टीम इनका लो हो चुका है। दैट इज व्हाट द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर जो है, उन्हें लग रहा है कि जो कुछ वो आपके साथ करके गए, तो आप उसके बाद उन्हें माफ नहीं करोगे, आप उनके बाद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उन्हें उनसे नाराज होगे अभी भी, ठीक है। तो कैसे आए वो आपके पास, कैसे कैसे वो आपको अप्रोच करें? तो दे डोंट नो, किसी एक को तो अप्रोच करना पड़ेगा, राइट? आप रेडी नहीं हो उन्हें अप्रोच करने के लिए, वो अपने आप को लायक नहीं मान रहे हैं, किसी एक को तो यहाँ मूवमेंट लेना पड़ेगा, राइट? किसी एक को तो यहाँ पर अप्रोच करना पड़ेगा। तो दैट हैज टू बी डन इन दिस कनेक्शन, अदरवाइज कैसे बढ़ेगा ये कनेक्शन आगे? किसकी तरफ से अप्रोच आएगा? 9 ऑफ पेंटिकल, व्हाई 9 ऑफ पेंटिकल है? प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। ओके, सो द डेथ, जो धोखा देकर गया है, जो आपसे दूर गया है, आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है, तो उन्हें ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा। सो दिस इज द सिचुएशन। जिसने डिसीव करा है, जिसने डिसेप्शन करा है, जिसने झूठ बोले हैं, जिसने धोखा दिया है, ठीक है, उसी इंसान को आकर आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो आपके पार्टनर है तो यस, उन्हें आकर आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके लिए उन्हें फॉरगिवनेस करने की जरूरत है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके लिए उन्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत है आपसे। सो या द डेथ इज शोइंग डेफिनेटली फॉर श्योर कि आपके पार्टनर आएंगे आपसे माफी मांगने। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको एक कोल्ड डिटैचमेंट की एनर्जीज में देख रहे हैं। पॉसिबल चांसेस है कि आप बहुत ज्यादा उन्हें ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर आपको फर्क नहीं पड़ रहा उनके होने से, उनके नहीं होने से, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है आपको देखकर, एंड ये चीज उनको बहुत परेशान भी कर रही है। उन्हें, उनका सबसे बड़ा डर है कि आप कहीं न्यू बिगनिंग ना कर लो। उनका सबसे बड़ा डर है कि आप कहीं गिव अप ना कर दो इस कनेक्शन में, आप न्यू बिगनिंग ना कर लो, आप आगे ना बढ़ जाओ और उनको भूल ना जाओ, ठीक है। उनका सबसे बड़ा फियर यही है आज, सबसे बड़ा फियर, ठीक है। दे डोंट वांट टू लूज यू एट ऑल। अगर वो आपको खोते हैं तो ये उनका सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान खो रहे हैं जिसने उन्हें इतना प्यार दिया, ठीक है। तो इसलिए रोने की जरूरत उनको, आपको नहीं है, ठीक है। रोने की जरूरत उनको है। उन्होंने एक ऐसा इंसान खोया है जिसने उन्हें इतना प्यार दिया था। आपने तो एक ऐसा इंसान खोया ना जिसने आपसे पास्ट में कभी सच्चा प्यार नहीं करा था। अब इनके मन में सच्चा प्यार जाग रहा है आपके लिए, अब सीरियस हो रहे हैं ये आपके लिए, अब इनका प्यार, इनका अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बढ़ रहा है, आपको चेस करने के बारे में सोच रहे हैं। लुक हाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वो आपको नोटिस कर रहे हैं, पूरे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब वो राइट टाइम आए और ये आपको अप्रोच कर सके या आगे बढ़कर आपसे बात कर सके। तो दे आर जस्ट राइट नाउ वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम, राइट मोमेंट, एंड जैसे ही उन्हें वो राइट मोमेंट मिलेगा, दे विल अप्रोच यू एंड दे विल चेज यू, ठीक है। यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में ये इंसान बहुत सी ऐसी चीजें कर सकता है जिससे मतलब आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, आपका फोकस आकर्षित करने के लिए ये कुछ ऐसी चीजें कर सकता है आज के दिन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लोग सेम ऑफिस, सेम वर्क प्लेस में हो, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सेम वर्क प्लेस में है, ठीक है, या सेम जिम में मिले हो, सेम योगा क्लासेस में मिले हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर हो ऐसा है ना कुछ, तो ये जानबूझ के या तो आपके आसपास घूमेंगे या आपके आसपास के लोगों से बात करेंगे। दे विल ट्राई देयर बेस्ट, आपका आपका किसी भी तरीके से आपका फोकस उनके ऊपर है, किसी भी तरीके से आपका ध्यान उनके ऊपर है, वो उसकी पूरी कोशिश करेंगे। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो वहां पर आपके पार्टनर आपको थोड़ा गैसलाइट करने की कोशिश कर सकते हैं। गैसलाइट कैसे? जैसे किसी और के साथ फोटो डाल देंगे या अपनी बहुत हैप्पी फोटोज डाल देंगे आप, ताकि थोड़ा ट्रिगर हो जाओ और उनको अप्रोच करो, उनसे बात करो, ठीक है। तो ये आपका फोकस अपनी तरफ करने के लिए
आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए फॉर श्योर आपके पार्टनर आज कुछ तो करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यू विल नोटिस इट, आप लिटरली नोटिस करोगे इस चीज को कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है, आप नोटिस करोगे इस चीज को। डेविल, वाई डेविल, सेक्सुअली काफी अट्रैक्टेड फील करेंगे आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा आपके पार्टनर का, स्ट्रेंथ है, डेविल है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। तो पॉसिबल चांसेस है आपको, आप शायद इनको लेकर ऐसा सोचते हो कि इंसान सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे या सेक्सुअल अट्रैक्शन था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था इस इंसान के दिल में आपके लिए। इन्होंने आपका फायदा उठाया, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, या आपका सिर्फ इस्तेमाल करा, आपका सिर्फ यूज करा, आपको ऐसा फील होता है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंसान हो सकता है कि पास्ट में आपके लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे, बट तब ये खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर नहीं थे, तब खुद ये एक डिनाइल एनर्जी में थे, जहां पर इनको लगता था कि वो आपसे इतना प्यार नहीं करते हैं और रह पाएंगे वो आपके बिना। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं। अब जब ये आपसे दूर हुए तो इन्हें एहसास हुआ है कि नहीं, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। इन्हें इस चीज की रियलाइजेशन हुई है, इन्हें इस चीज की अवेकनिंग हुई है कि मैं नहीं रह सकता उसके बिना। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू लिव विदाउट हर और हिम, ठीक है, आपके बिना रहना उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल चांसेस है कि अब आपके पार्टनर को ये चीज की रियलाइजेशन भी होगी। तो यस, पास्ट में हो सकता है इनका इंटेंशन, यस आप सही हो कि शायद हो सकता है कि सही नहीं था इनका इंटेंशन, बट अब ऐसा नहीं है। इनका प्यार, इनका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है आपके लिए, आपकी तरफ। हो सकता है इस इंसान ने कुछ बहुत लड़ाई झगड़े करें आपसे, बहुत कुछ ऐसा कहकर गए कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, कभी तुम्हें कॉल नहीं करूंगी, कभी तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता, व्हाटएवर, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये इंसान आपसे कह कर गया, आपको बोल कर गया है। अब ये उन चीजों के लिए पछता रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि खुद उन्होंने आपकी तरफ आने का जो रास्ता था बंद करा है। ये ऑब्स्ट्रैकल जो क्रिएट करा गया है ना आप दोनों के बीच में, वो उनकी तरफ से करा गया है, आपने नहीं करा था, राइट। ये ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट आपने नहीं करा था, ये आपके पार्टनर ने क्रिएट करा है। तो उन्हें वो चीज का एहसास भी हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब वो आपके पास आएंगे तो वो तो ये सब कहकर गए थे कि मैं नहीं आऊंगा, अब कैसे आए आपके पास। उनकी ईगो भी तो हाई है, अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं ये इंसान, ठीक है। इन्हें लगता है भाई ये नहीं, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट नहीं, उनकी ईगो हाई है, इनकी ईगो बहुत हाई है। जहां प्यार में 10 चीजें गलत होती है ना, ठीक है, लेकिन अगर उसमें विल पावर स्ट्रांग है कि मुझे उसके इंसान के साथ रहना है, तो आप उन 10 चीजों को, 10 गलतियों को भी साइड कर सकते हो। लेकिन जहां पर आप उन 10 चीजों को आगे रख देते हो, ठीक है, और अपनी विल पावर को पीछे कर देते हो, तो वहां कनेक्शन नहीं जुड़ता है, राइट। सो यहाँ पर ऐसा ही कुछ है, जहां पर 10 चीजें जो खराब थी इस कनेक्शन में, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, बजाय उस प्यार के कि वो आपसे प्यार करते हैं। 10 चीजों का कोई मायने ही नहीं है। तो उन 10 चीजों को, जो चीजें खराब थी इस कनेक्शन में, उनको ज्यादा महत्व दिया गया, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रैकल बना है इस कनेक्शन में, आप समझ रहे हो, राइट। सो यहाँ पर क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत झूठ बोले गए हैं इस कनेक्शन में। 7 ऑफ कप्स, बहुत सी बातें छुपाई गई हैं, अभी भी कंफ्यूज है आपके पार्टनर। ये अभी भी इन्होंने कुछ छुपा रखा है आपसे, कोई एक बड़ा सीक्रेट है जो ये जैसे कन्फेस करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन कुछ बहुत बड़ी बात है, आई बिलीव ये। और इन्हें लगता है कि अगर वो बात इन्होंने आपको बता दी तो इट्स लाइक कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उन्हें लिटरली एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। तो देयर इज सम मिस्ट्री, देयर इज फॉर श्योर सम सीक्रेट्स जो इन्होंने अभी तक आपके सामने रिवील नहीं करे हैं। शायद वो सीक्रेट्स अगर आपने जान लिए तो आपको गुस्सा आएगा, आप और नाराज हो सकते हो इनसे, आप उन्हें फिर बिल्कुल, आप अपना और ट्रस्ट खो सकते हो इनके ऊपर। तो ये चीज हो सकती है इस कनेक्शन में, इसलिए उन्होंने वो बातें, वो चीजें आपसे छुपाई हैं। हो सकता है कनेक्शन का जो बेस है, जो एक कनेक्शन होता है ना, उसका बेस ऑनेस्टी और आई थिंक लॉयलिटी पर बेस्ड होता है, राइट। आपको उस कनेक्शन में लॉयलिटी चाहिए, आपको एक कनेक्शन में ऑनेस्टी चाहिए, जिस पर एक कनेक्शन टिका होता है। लेकिन यहाँ पर ये कनेक्शन झूठ पर टिका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि झूठ पर टिका था। अब वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आई थिंक वो अब आपको, वो इस कनेक्शन को फिर से शुरू तो करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो इसे लॉयलिटी और ऑनेस्टी के साथ शुरू करेंगे। वो सारा सच आपके सामने बताएंगे। दे वांट टू गिव यू ऑल द रीजंस कि आई बिलीव कि जो भी उन्होंने करा है ना, दे वांट टू गिव यू फुल क्लैरिटी कि क्यों उन्होंने, किस लिए आपसे बात बंद करी, क्यों आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, क्यों इतने समय तक वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग। दे वांट टू गिव यू रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, दैट व्हाट आई कैन सी।
ठीक है, एक एक चीज का रीजन वो आपको देना चाहते हैं. दिस इज व्हाट नाइट ऑफ सोर्ड इज. या दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वेरी सून, वेरी सून. वो सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि कब उन्हें मौका मिले और वो आपको अप्रोच करें, या आपको बताना चाहते हैं कि आप में कितना इंटरेस्टेड हैं, या आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं. हो सकता है अपने प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं. हो सकता है आपको बताना चाहते हैं कि अब ये आपके लिए कितने सीरियस हैं, या आपके लिए मुझे डिवोटेड होते हुए, आपके प्यार में पागल होते हुए, आपके लिए ऑब्सेस्ड और बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग एनर्जी. दे आर गेटिंग सो ऑब्सेस्ड, सो पोजेसिव फॉर यू. यू समटाइम गिव दिस पर्सन दैट फीलिंग के जो फीलिंग इन्हें कोई और नहीं फील करवा सकता. ये प्यार, ये इमोशंस उन्होंने कभी किसी और के लिए फील नहीं करे हैं, विच दे एक्चुअली फील्स फॉर यू. ये इतना इमोशनली अटैच किसी और से नहीं हुए हैं जितना वो आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं. तो यस, यू समटाइम गिव देम दोस फीलिंग्स जो इन्हें किसी ने फील नहीं करवाई है. ओके, so let's check out something more. Please divine universe angels, please guide करें. टाइम, सो यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम. एक सही समय, देखो सही समय आने पर सब होगा. सही समय आने पर ये रियूनियन भी होगा, सही समय आने पर ये रिकंसिलिएशन भी होगा और आपके पार्टनर भी आपको अप्रोच करेंगे. यू जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट राइट टाइम. सोल टाई, यहाँ कनेक्टेड हो आप लोग एक दूसरे के साथ. ऐसा नहीं है कि कनेक्शन नहीं है. यू बोथ आर हाईली कनेक्टेड टू ईच अदर. आप दोनों की सोल्स आपस में कनेक्टेड हैं. अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो आज के दिन में, ठीक है, आपका रोने का मन कर रहा है या बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो ना अपने पार्टनर को, तो और ये चीज अगर आपके बिना बात के हो रही है, यानी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है कि आप उन्हें इतना मिस करो या इतना याद करो, ठीक है, इट इज बिकॉज योर पार्टनर इज मिसिंग यू एट द सेम टाइम. उस समय शायद आपके पार्टनर की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है कि जो कॉर्ड आप दोनों को जोड़े हुए है ना, ठीक है, उसकी वजह से आप भी उन्हें मिस करने लगते हो. एंड इट हैपन, जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो, किसी के साथ कनेक्टेड होते हो ना, ठीक है, तो और वो इंसान अगर आपके लिए हाईली इमोशनल फील करें, हाईली लव फील करे, अट्रैक्शन फील करे, तो वो फीलिंग आप भी समटाइम फील करते हो. एकदम से उन्हें मिस करने लगते हो, एकदम से उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो, एकदम से उनकी याद आती है, एकदम से उनकी कोई बात याद आती है. इवन आप शायद बिजी हो, आप काम में बिजी हो, लेकिन फिर भी एकदम से ये चीजें होती है. क्यों? क्योंकि मे बी दैट इज अ मोमेंट जहां पर आपकी पार्टनर उस फीलिंग को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर फील कर रहे हैं. सो यस, इट्स अ सोल टाई. ये एक सोल टाई कनेक्शन है. डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप दोनों एक दूसरे के, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हाईली कनेक्टेड हो. सोलमेट्स हो सकते हो. स्ट्रॉन्ग साइन है आपके लिए अगेन, ठीक है. सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका. ओह माय गॉड, ओके. ग्रास इज ग्रीनर, ठीक है. हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो. जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है. इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. तो यस, ये इंसान जो है ग्रास इज ग्रीनर की एनर्जी, यानी आपको बहुत खुश देख रहे हैं, बहुत हैप्पी देख रहे हैं, और वो भी खुद के बिना. अब एक इंसान से जिससे आप प्यार करते हो और आप उसको खुश देखो, वो भी अपने बिना, तो आप क्या फील करोगे? आपको लगेगा नहीं यार, ये इंसान तो मेरे साथ खुश होना चाहिए था, लेकिन ये मेरे बिना खुश है. यानी मैंने कितना गलत करा होगा इसके साथ, या मैंने कितना बुरा करा होगा जो ये मेरे बिना खुश है, और मुझे अपनी लाइफ में चाहती भी नहीं है, या मुझे अपनी लाइफ में चाहता भी नहीं. तो इस इंसान को आप ग्रास इज ग्रीनर की एनर्जी में दिख रहे हो, जहां पर आप खुश हो, हैप्पी, और वो भी उनके बिना. एंड ये चीज उनको सैड कर रही है, ये चीज उनको अनहैप्पी फील करवा रही है. एस्केपिज्म, देन दिस पर्सन इज मे बी अ पर्सन जो एस्केप करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, या इस इंसान ने आपको तब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, तब आपसे पीछे हटे जब आपको इनकी बहुत जरूरत थी. ठीक है, आपने बोला भी कि यार मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही, हो सकता है आपने बोला यार प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मत दो ये ब्रेकअप, या आपने कुछ ऐसा बोला था, इनसे रोकर शायद आपने ऐसा कुछ बोला था. लेकिन उस मोमेंट पर शायद आपके पार्टनर ने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आपकी परवाह नहीं करी, उन्होंने लिटरली उस मोमेंट पर आपकी परवाह नहीं करके आपको छोड़ दिया, आपके बारे में सोचे बिना. That is what the escapism. जब आपको उनकी जरूरत थी, they are not emotionally available for you. They haven't took stand for this connection. उन्होंने इस कनेक्शन के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया. आपको भी फील होता है कि ये इंसान अपने सारे वादे, सारे प्रोमिसेस जो इन्होंने आपसे करे थे, सब भूल कर लेफ्ट आउट, राइट. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से चीजें खराब हुई होंगी आपके कनेक्शन में. What else? नॉट कमिटेड, हो सकता है कि अभी तक इन्होंने आपको कमिटमेंट भी नहीं दी थी,
सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करी थी इस कनेक्शन में, एंड यू ऑलवेज डिमांडेड, मे बी यू ऑलवेज डिमांडेड कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट दो, सिक्योरिटी दो, स्टेबिलिटी दो। आप एक ऐसे नॉन कमिटल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, आप एक शॉर्ट टर्म कनेक्शंस में नहीं रहना चाहते हो, यू वांटेड टू बी इन अ लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, बीइंग अ विक्टिम, एंड टुडे दे आर फीलिंग अ विक्टिम। वो विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया उन्होंने क्या खोया है। पहले एहसास नहीं था तो विक्टिम फील नहीं कर रहे थे, गिल्टी रिग्रेट फील नहीं कर रहे थे, बट अब एहसास हो गया तो दे आर फीलिंग लाइक दे आर अ विक्टिम, वो एक विक्टिम है, they are a victim, right? Gossip, someone is gossiping about your connection, someone is talking about you, your connection, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बहुत से लोग बात करेंगे इस कनेक्शन के बारे में, and they're really afraid of it. Too busy, they are seeing you too busy, वो आपको एक too busy energies में देख रहे हैं, जहाँ पर आप busy हो अपने काम में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको कोई लेना देना नहीं है अब उनसे, आप शायद सच में उन्हें लग रहा है कि गिव अप कर चुके हो, and that is making them upset also. ये चीज भी उनको अपसेट कर रही है। सो यहाँ पर ये इनके लिए कर्मा की तरह ही है, इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप अभी तक भूले नहीं हो चीजों पर, आपसे रिजेक्शन मिल सकता है, आप अभी भी गुस्से में हो, आप अभी भी नाराज हो उनसे, एंड यू कैन स्टिल रिजेक्ट देम, आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे तो वो चीज कहीं ना कहीं उनकी ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकती है, राइट? तो ये भी वो फील कर रहे हैं, दे आर स्टक इन द पास्ट, वो स्टिल पास्ट में स्टक हैं, स्टिल पास्ट की बातें याद आती हैं आपके पार्टनर को, स्टिल दे मिस यू, बीइंग गार्डेड, इन्होंने बहुत अनहेल्दी बाउंड्रीज आपके साथ स्टैंड करी हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतने बजे के बाद तो मुझे कॉल मत करना, मेरी फैमिली से के बारे में तो मुझसे कोई बात मत करना, और समथिंग लाइक दैट, बहुत बाउंड्री सेट करी। अच्छा, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी हैं ये पर्सन, ये जानते हैं कि इन्हें आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी है, इस कनेक्शन के लिए भी प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं इंसान, यानी ये चाहे आपसे अलग हैं, दूर हैं, पर आप पर पूरा अपना हक भी समझते हैं, उन्हें नहीं लगता कि मतलब आपको कोई और हार्म करे, या आई डोंट नो, बहुत वियर्ड लगेगा शायद आपको, बट जो एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मे बी इट इज समथिंग लाइक कि उन्हें लगता है कि अगर आपके चेहरे पर कोई खुशी आनी चाहिए तो उसकी वजह भी वो हो, या अगर आपको कोई दुख दे सकता है ना तो वो भी वो, कोई और आपको दुख देगा, दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट, कोई और आपको परेशान करेगा तो या वो भी चीज आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगी। तो दे फील सो गार्डेड फॉर यू, प्रोटेक्टिव फॉर यू है आपका पार्टनर, आपके पार्टनर का नेचर ये हो सकता है। फियर ऑफ चीटिंग, इस पर्सन का कोई ट्रॉमा हो सकता है पास्ट का, पास्ट रिलेशनशिप में कोई फेलियर फेस करा था, चीट हुए थे, बिट्रे हुए थे आपके पार्टनर, और वही चीजें वो आप पर इम्पोज करते हैं कि आप भी उन्हें वैसे ही चीट कर सकते हो जैसे पास्ट में उनके रिलेशनशिप में उन्हें चीट करा गया था। सो इससे पहले आप चीट करो, इनका सेल्फ एस्टीम आई टोल्ड यू इज वेरी लो राइट नाउ, तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि इससे पहले आप चीट करो, आप उनसे बात करनी बंद करो, टू प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ दे हैव स्टॉप टॉकिंग टू यू, उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग देम टू गेट हर्ट, ठीक है, ताकि वो हर्ट ना हो जाए या उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, तो वो बेसिकली खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। टू हार्ड, अब अपनी गलती का एहसास हो गया तो उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है कि भाई अब कैसे जाऊं, कैसे चीजें ठीक करूं उसके साथ, कैसे चीजें बेहतर बनाऊं। सो अब उनको बहुत मुश्किल भी लग रहा है आपकी तरफ आना। हो सकता है आपको लग रहा हो यार इट्स इजी, तुम आओ मेरे से बात करो, रियल टॉक, रियल कन्वर्सेशन करो, बट ये अभी कन्फ्रंटेशन की एनर्जी में भी नहीं दिख रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये अभी भी कन्फ्रंटेशन की एनर्जी में नहीं है। जब तक कि कन्फ्रंट नहीं करेंगे, रियल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हाउ कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व, राइट? दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड, वो डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग लाइक एम्प्टीनेस, ठीक है, एक वॉइड क्रिएट हो चुका है जिसे सिर्फ आप फिल कर सकते हो। इनके एम्प्टीनेस को, इनकी कमी को आप ही खत्म कर सकते हो। दे आर स्टिल क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, उन्हें आपसे अटेंशन चाहिए, वो आपके अटेंशन के बहुत भूखे हैं, दे नीड अटेंशन फ्रॉम यू। दे आर फीलिंग गिल्टी वेरी वेल, राइट? उन्हें गिल्टी फील हो रहा है, उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने क्या करा है। वैलिडेट योर लव, दे वांट कि आप वैलिडेट करो अपने प्यार को। आपकी तरफ से कोई हिंट में भी पॉसिबल है कि उन्हें चाहिए कि आपकी तरफ से कोई हिंट उन्हें रिसीव हो और उसके बाद वो आपको अप्रोच कर सकें, ताकि उन्हें एक श्योरिटी मिल जाए कि आप उन्हें रिजेक्ट नहीं ही करने वाले हो। तो दे नीड अ वैलिडेशन ऑल्सो। दिस कैन बी एन इगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग पर्सन। तो ईगो भी है, एटीट्यूड भी है, कंट्रोलिंग नेचर भी है। समटाइम दे ब्लेम द सिचुएशन, हो सकता है ये आपके पास आकर डायरेक्टली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सिचुएशन को ब्लेम करना चाहेंगे, ठीक है? तो क्योंकि अगर इन्होंने गलतियां डायरेक्टली एक्सेप्ट कर ली तो दे हैव टू से सॉरी फॉर इट, राइट? सो या दे कैन ब्लेम द सिचुएशन एज वेल, और दे कैन ब्लेम यू ऑल्सो, ठीक है? सो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है।
दे आर ऑब्जर्विंग यू, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया, आपकी डीपी, आपके स्टेटस चेकआउट कर रहे हैं प्रॉपरली। मनी ऑब्सेशन है इस इंसान को, यानी हो सकता है ये बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड है, तो मनी ऑब्सेशन बहुत हाई है। स्टक इन यू, दे आर स्टिल स्टक इन यू, वो आप में स्टक हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, आप में हुक्ड हैं। ये मत सोचो कि उन्होंने अभी तक गिव अप कर दिया है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो यार शायद वो इंसान गिव अप कर चुका होगा। अगर ये आपका थॉट है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, नो। अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई मूवमेंट नहीं ले रहा है, दैट डजंट मीन कि उन्होंने गिव अप करा है, दे आर स्टिल स्टक इन यू, ओके। नीड जेस्चर फ्रॉम यू, एज आई टोल्ड यू, उन्हें आपकी तरफ से पॉसिबल है कि कोई तो जेस्चर चाहिए, ओके। और बहुत जल्दी वो जो भी अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपके कनेक्शन में, आई थिंक ये बहुत जल्दी अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पर काफी हद तक नेगेटिविटी भी रिलीज हो सकती है आपके कनेक्शन से, सो या कुछ मेजर चेंजेस आने वाले समय में आएंगे, ठीक है। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच अबाउट इट। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करो आज की रीडिंग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।